हिस्ट्री में बहुत एग्जाम्पल्स हुए हैं जब जेल के अंदर डाल के उसका शरीर ख़राब कर दिया, परमानेंट डैमेज कर दिया। तो तब मैंने इनको, मेरी वाइफ को, जो आते थे मिलने, उनको कहा। देन दे केम आउट एंड दे डिड प्रेस कॉन्फ्रेंसेज एंड Can we talk a little bit about your experience in jail? Because, in a way, it was quite ironic. As the Chief Minister of Delhi, jails is something that reports to you. This is one of the few areas that is actually under your control. So what was it like? जेल के अंदर इन्होंने पूरी कोशिश की ह्यूमिलिएट करने की, तोड़ने की, इमोशनली, साइकोलॉजिकली। तो जैसे इन्होंने 15 दिन तक मुझे इंसुलिन नहीं दिया। रोज चेकअप करने आते थे वो नर्सिंग ऑफिसर्स, कभी 300, कभी 350, कभी 350, 250 शुगर रहती थी। तो मैंने उनको कहा, भाई मैं हमेशा इंसुलिन लेता रहा हूँ, 10 साल से इंसुलिन ले रहा हूँ, मुझे इंसुलिन दो, हम मॉनिटर कर रहे हैं सर, ज़रूरत होगी तो दे देंगे। आई सेड इट्स। तो जब 10-15 दिन तक उन्होंने नहीं दिया तो मुझे फिर शक होने लगा, क्योंकि हिस्ट्री में बहुत एग्जाम्पल्स हुए हैं जब जेल के अंदर डाल के उसका शरीर ख़राब कर दिया, परमानेंट डैमेज कर दिया। तो तब मैंने इनको, मेरी वाइफ को, जो आते थे मिलने, उनको कहा। देन दे केम आउट एंड दे डिड प्रेस कॉन्फ्रेंसेज एंड दे रेज दिस इशू। तब इन्होंने देना चालू किया। जेल मैनुअल में लिखा है कि आप जेल सुपरिंटेंडेंट जो है, अगर कैदी का कंडक्ट ठीक है तो आमने सामने कमरे में बैठ के मुलाकात करवा सकता है। और अभी तक तिहाड़ में जितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स गए हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, सबकी मुलाकातें रूम में आमने सामने होती हैं। मैं जब भगवंत मान ने टाइम मांगा मिलने का, और वहाँ से पंजाब सीएम के ऑफिस से चिट्ठी गई इनको कि भाई अंडर रूल सो एंड सो आप इनकी मुलाकात करवाइए, तो उनको पर्सनल मेरे को फेस टू फेस उनसे मिलने नहीं दिया गया। वो जाली के इस तरफ वो और इस तरफ मुलाकात जहाँ पे लोगों का होता है। हाँ, जाली के इस तरफ वो और इस तरफ मैं, जो पिक्चरों में आप देखते हैं। तो ऑब्वियसली इट वाज जस्ट टू इंसल्ट मी एंड ह्यूमिलिएट मी, और तो इसका कोई मकसद हो नहीं सकता। मेरे जेल के सेल में 2 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे स्पेशल, और वो सीसीटीवी कैमरों की फीड 13 ऑफिसर्स के रूम में थी, बताते थे वहाँ पे। अच्छा, लोग दूसरे वाले। हाँ। तो 13 ऑफिसर्स कंटिन्यूअसली 24 घंटे मेरे को वॉच करते थे, मैं कब उठ रहा हूँ। So the bathroom is inside? बाथरूम इज इनसाइड। केवल वो सीसीटीवी कैमरा का एंगल थोड़ा ऐसे कर दिया था कि बाथरूम नहीं आता था उसमें, बाकी पूरा आता था कि कब उठे, कब चले, कब। आप सोच के देखो कि अगर 24 घंटे आपको कोई मॉनिटर कर रहा है, आपको जीना मुश्किल हो जाता है। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू लिव योर लाइफ इफ समवन इज कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग यू। सो इस तरह के बहुत सारे। एक दिन मेरी वाइफ आई, ने टाइम मांगा मिलने का, विच वॉज परफेक्टली अंडर द रूल्स में है कि 2 बार मुलाकात हो सकती है। उनको टाइम डिनाई कर दिया कि आप, ईमेल आ गया कि योर मीटिंग इज़ कैंसल्ड। फिर यहाँ पे संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो फिर उनको फ़ोन आया कि आ जाओ, अच्छा आ जाओ। तो उन्होंने पूरी तरह से कोशिश की कि किसी तरह से इसको, जो सिक्योरिटी गार्ड मेरे लगे हुए थे वो कभी कभी बताते थे कि हमसे बुला बुला के पूछते हैं कि इमोशनल तो नहीं हो रहे थे, रो तो नहीं रहे थे, एंग्जाइटी तो नहीं थी, डिप्रेशन में तो नहीं थे। तो वो चाहते थे कि किसी को किसी तरह से भी केजरीवाल को तोड़ दें। लेकिन मैंने 1 महीना मैंने बहुत बुक्स पढ़ी, 2 बार गीता पूरी पढ़ ली, रामायण पढ़ी, बहुत सारी पॉलिटिकल हिस्ट्री की बुक्स पढ़ी, खूब मेडिटेशन की, और मुझे नहीं लगता मुझे कोई ऐसा। इंडियन हिस्ट्री में तो एंड इंडियन पॉलिटिक्स में तो सर इट्स आल्सो कंसिडर्ड अ मैटर ऑफ प्राइड, राइट सर? बैज ऑफ ऑनर। वुड यू? अब बाहर निकला हूं तो लग रहा है जिस तरह से जनता का प्यार मिल रहा है, आपको जनता को लग रहा है कि बहुत गलत किया, बहुत पीपल आर वेरी एंग्री। लोगों को लग रहा है officials respectful yeah dealing with you? yeah they were very nice. And what was your schedule like, sir? Every day, how would you? शेड्यूल सुबह 5 बजे उठते थे, उसके बाद फिर थोड़ी देर टॉयलेट वगैरह के बाद फिर वॉक के लिए जाते थे सामने ही सेल के, और मेडिटेशन करते थे, फिर झाड़ू पोछा करते थे, टॉयलेट साफ़ करते थे अपनी। उसके बाद फिर वो बार्बर आता था, बार्बर शेव करके चला जाता था, फिर नहा धो के ब्रेकफास्ट करते थे। उसके बाद फिर मैं पढ़ने बैठ जाता था, और फिर 12-1 बजे तक पढ़ता था, फिर लंच टीवी था? हाँ टीवी? हाँ टीवी था, पर रिसेप्शन बहुत ही ख़राब था, केबल टीवी था।
So you were aware of these developments happening outside all the time. 2 ही चैनल आते थे वहाँ पे, तो काफ़ी चीज़ें पता चलती रहती थी। So speaking about jail, जब आप जेल में थे तो एलजी साहब ने कहा था कि आई विल नॉट अलाउ द गवर्नमेंट टू बी रन फ्रॉम जेल, एक जगह पे एक फंक्शन में बात करते हुए। और कुछ ऐसी फाइल्स हैं, फॉर एग्जांपल मेयर इलेक्शन होल्ड होने थे, उन्होंने मना कर दिया साइन करने से कि जब तक सीएम का इनपुट नहीं होगा तो हम लोग इसको वी विल नॉट गो थ्रू विद इट। तो जो पॉलिसी मेकिंग में सर जो स्टैंडस्टिल आ गया है, अब 1 जून के बाद जब आप वापस जेल जाएंगे, आपको लगता है इस पर कुछ step- इनका मकसद है कि मैं रिज़ाइन करूं। बीजेपी आम आदमी पार्टी को दिल्ली में हरा नहीं पा रही है। 3 बार से लगातार सरकार बनी और 2 बार आउटस्टैंडिंग मैंडेट मिला, हिस्टोरिक मैंडेट, 67 सीट, 62 सीट्स, 54% वोट शेयर, 56% वोट शेयर। तो इन्हें लगता है कि दिल्ली में हरा नहीं सकते, तो ये इन्होंने कॉन्स्पिरेसी रची कि इसको जेल में डाल दो झूठे केस में और फिर इसको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, इनकी सरकार गिर जाएगी। मैं इनकी कॉन्स्पिरेसी में ट्रैप होने वाला नहीं हूँ, मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। अगर इन्होंने डेमोक्रेसी को कैद किया है तो डेमोक्रेसी जेल से चलेगी। और हमने दिल्ली में वो कराया था, 30 लाख परिवारों ने साइन करके दिया है कि केजरीवाल जी हमारे सीएम रहेंगे। जनतंत्र है, जनता तय करेगी कि सीएम कौन होगा। केजरीवाल जी सीएम रहेंगे और केजरीवाल जी इस्तीफ़ा ना दें। अब लीगल पोजीशन ये है कि अगर कोई 2 साल से ज़्यादा की किसी, मेरे को सज़ा नहीं हुई, मेरे को कोई, मेरे खिलाफ़ कोई ऑर्डर नहीं है, मेरे को कोई, मैं गिल्टी नहीं हूँ किसी चीज़ का, तो मैं एमएलए का चुनाव लड़ सकता हूँ। 2 साल से ज़्यादा किसी को सज़ा हो तो वो एमएलए का चुनाव नहीं लड़ सकता। मैं एमएलए बन सकता हूँ, मेरे खिलाफ़ कोई सज़ा नहीं है। एमएलए बन सकता हूँ, मैं मंत्री भी बन सकता हूँ। मंत्री बन सकता हूँ तो मैं मुख्यमंत्री भी बन सकता हूँ। मुख्यमंत्री अगर मैं कानून में बन सकता हूँ तो मुख्यमंत्री का काम करने के लिए मुझे सुविधाएं तो मिलनी चाहिए। कोर्ट जाएंगे हम इसके बाद और कोर्ट से हम कहेंगे कि हमें सुविधाएं दी जाएं।